करेंगे यूपी के नोएडा से। इस समय की बड़ी जानकारी है जहां पर रईस जादव की दबंगई सामने आई है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये मामला बड़ा हो जाता है। इस समय की ये बड़ी जानकारी, तो उस समय की ये बड़ी खबर है। लैम्बोर्गिनी से रईस जादव ने मजदूरों को रौंदा है और ये तस्वीरें आपके सामने, आप इन तस्वीरों में देखिए, समझिए किस तरीके से यहाँ पर रौंदा जाता है। और बड़ी बात तो ये है कि पुलिस कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की जाती है लेकिन आरोपियों का नाम दर्ज नहीं किया जाता है। मामला गंभीर हो जाता है। सवाल ये, आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा? इस समय की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है आपके सामने। पुलिस की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन दावों की पोल यहां पर पूरी तरीके से खुल चुकी है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखा जाता है। गाड़ी से मजदूरों को रौंदा जाता है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं किस तरीके से यहाँ पर रईस जादव का आतंक सामने आया है, दबंगई सामने आई है। और जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र माही इस समय लाइव मौजूद हैं। महेंद्र माही, कहीं ना कहीं देखिए सवाल बेहद ही गंभीर हो जाता है। क्या गरीब की जान की कोई वैल्यू नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर रईस जादव की दबंगई सामने आती है और पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उल्टा पुलिस के ऊपर ही ये आरोप लगा है कि पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए घटना कल दोपहर 3 बजे की है जब ये गाड़ी सुपरनोवा से बाहर निकलती है और बताया जा रहा है उस गाड़ी में इस वक्त एक जो आरोपी था गौरव वो सवार था और जो एम का प्रोजेक्ट है जो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे मजदूर फुटपाथ पर बैठे थे काम काज करके, तो उन पर अचानक ये गाड़ी चढ़ जाती है। उस हादसे में मजदूरों के पैर में काफी गंभीर चोट लग जाती है, पैर में काफी फ्रैक्चर आ जाता है। उनको नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद पुलिस एक प्रेस नोट डालती है कि गाड़ी का मालिक मृदुल जो कि सुपरनोवा निवासी है, उसके साथ जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अहम ट्विस्ट जब आता है, जब मुकदमा लिखा जाता है तो मुकदमे में एफआईआर की जगह यानी कि नामजद आरोपी की जगह अज्ञात लिखाता है। खैर, पुलिस कह रही है ये टेक्निकल वर्ड है मगर ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब आरोपी की पहचान हो गई, ड्राइवर की पहचान हो गई, इसका मालिक का नाम कौन है उसकी पहचान हो गई, मगर उसके बाद एफआईआर में अज्ञात क्यों लिखा गया? तस्वीर आप देखिए, एक्सीडेंट कितनी भयंकर थी, कितनी खतरनाक की साइड मिरर के साथ साथ जो एलॉय व्हील है वो टूट चुके हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है। स्पोर्ट्स कार जो आम गाड़ियों से ज्यादा मजबूत होती है, इसकी जो स्पीड होती है मिनट भर में 100-200 की रफ्तार पकड़ लेती है। जो वहाँ राहगीर थे उनका साफ तौर पे कहना था कि जब ये गाड़ी चल रही थी तो काफी ज्यादा स्पीड थी, यानी कि 100 से ऊपर की स्पीड थी, इसलिए अंदर का जो एयर बैग है वो खुल चुका है। क्योंकि एयर बैग भी जब खुलता है जब गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। और जो हादसा होते जब हुआ था उस टाइम जो मजदूर थे तो उन्होंने ही बताया किस तरीके से ये गाड़ी बिल्कुल लापरवाह तरीके से चला रहे थे। पीछे भी आप देखेंगे जो अलाइनमेंट है गाड़ी का वो टूटा हुआ है। और ये भी पता चला कि ये लोग सुपरनोवा में रहते हैं। पहले पुलिस ने कहा कि पहचान हो चुकी है, मुकदमे में फिर ये कहा जा रहा है कि अज्ञात है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपने दो बात कर रही है, एक मुकदमे में दो चीजें सामने निकल कर आ रही है। मगर बड़ा सवाल यही है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि लगातार हम देखते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और आसपास के बिल्कुल, देखिए सवाल गंभीर हो जाता है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी डंके की चोट पर सवाल पूछता है, आखिरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? महेंद्र, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये भी समझना चाहूँगा कितने लोग घायल हुए हैं और साथ ही उनको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, सवाल कहीं ना कहीं गंभीर हो जाते हैं। सहयोगी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे।